हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं। सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको तीन इक्वेशन दे रखी हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम कोई सी भी इक्वेशन पिक करते हैं, तो हम करते हैं सेकंड इक्वेशन पिक फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। और अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। 2x माइनस 4y इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4y माइनस 24 प्लस 4y। ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2। ठीक है, तो इसको मानते हैं इक्वेशन 3। अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास। 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, 4y प्लस 3y 7y 11, और ये माइनस 24 इस साइड में जाके आ जाएगा। प्लस 24 प्लस 11 क्या होता है, 4 1 5, 2 और 1 3 35, 7y। अब y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 7 से 35 5 टाइम्स डिवाइड होता है, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5। और अब आप एक काम करो, y की वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन 3। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4y की जगह 5 अपॉन 2। ठीक है, तो माइनस 24 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 2। माइनस 24 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 4 अपॉन 2। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, माइनस 2। ठीक है, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमको निकालनी है m की वैल्यू। ठीक है, और हमको गिवन क्या दे रखे, गिवन है हमको ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन भी हमको गिवन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये क्या है, गिवन। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 5, तो पुट कर दो 5 इज इक्वल्स टू m। और x की वैल्यू क्या है, माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, अब 3 को इस साइड में लेते हो, 5 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2m। ठीक है, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस 1। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी थी x की और y की, सोल्व करनी थी इक्वेशन, और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने वो कर ली, और दैट्स इट। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, देन फाइंड x एंड y। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट द टू नंबर
बी एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि जो नंबर है दो एक्स है एंड वाई है और उनका जो डिफरेंस है टू नंबर्स का वो 26 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिफरेंस है वो कितना है 26। 26 इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और फिर क्या कह रहा है वन नंबर इज थ्राइस द अदर। ठीक है, तो वन नंबर जो एक्स है वो 3 टाइम्स है वाई के। इसको मान लो इक्वेशन 2। अब आप हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऑन पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल्स टू 26। 2 से 26 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 13। तो y की वैल्यू आ चुकी है 13। अब पुट कर दो y को इन इक्वेशन सेकंड, y इज इक्वल्स टू 13 पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3y, x इज इक्वल्स टू 3 और y की जगह क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो 13 3 जगह होता है 39। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 39। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट कह रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 180 डिग्री फाइंड देम। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि जो दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वे है एक्स और वाई। यहाँ पे लिख देते हैं लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, और ये कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और क्या कह रहा है जो स्मॉलर होगा वो 18 डिग्री से। इस लाइन का मतलब क्या है एक्सीड्स बाय स्मॉलर 18 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है जो इन दोनों एंगल का डिफरेंस होगा वो 18 डिग्री होगा, 18 होगा। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इसी तरह इसमें से आप सेकंड इक्वेशन को पिक कर लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इधर से आप क्या निकालोगे x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई माइनस वाई, इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। x की जगह क्या रख देंगे 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 18 प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 क्या आ जाएगा 162। 2y y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 8 से 16, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू आ चुकी है 81। अब y की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन 3। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 81 पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है 81। 18 प्लस 81 99। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 99। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 इतने रुपीज़ की खरीदी। ठीक है, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है,
तो जो आपको फाइंड करना है उसको आप पहले कर लो लेट, ठीक है। लेट द बैट बी एक्स एंड बॉल बी वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 बैट, यानी कि 7 बैट 7x प्लस और 6 बॉल्स यानी कि 6y कितने रुपीज़ में खरीदी, 3800, 3800 इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स यानी कि 5y कितने रुपीज़ में खरीदे, 1750। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, अब हमको करने इनको सोल्व, ठीक है। तो आप पिक कर लो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक है। अब आप x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन सेकेंड, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। 3 और x की वैल्यू क्या है, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है। तो आप 3 के अंदर इंटू कर दो, 3 0 0 3 0 0 0 0, 8 3 ज़ा 24, 4 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 माइनस 6 3 ज़ा 18 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है। अब आप 7 की इंटू कर दो 5 के साथ, 1140 0 माइनस 18y प्लस 35y, ठीक है। अब 7 एलसीएम ले लिया, अब 7 की इंटू कर दो 1750 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 7, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा देखते हैं, 11400 माइनस, अब 35y में से 18 को माइनस कर दो, 18 को माइनस करने पे आपके पास आएगा 17, ठीक है, 17y। और 1750 इंटू 7 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 12250, ठीक। तो माइनस 17y, आप माइनस 17y को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1140 और इसको इस साइड में ले आइए, माइनस 12250 और 17y इधर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 17y, ठीक है। और अब आप 12250 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा माइनस 850 इज इक्वल्स टू माइनस 17y, क्योंकि यहाँ पे देखना ये वैल्यू बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे आया माइनस, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन 17, 5 85 होते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है 50। अब आप y की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन 3, आप y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो करते हैं, चलिए। x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 और y की वैल्यू क्या है 50 अपॉन 7, 3800 माइनस 6 5 ज़ा 30 300 आ गया अपॉन 7, ठीक है। 3500 अपॉन 7, 7 5 ज़ा 35, तो क्या आ गया 500। तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 500,
तो हमने एक्स क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था हमने, एक्स क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था हमने बैट, और वाई लेट किया था बॉल। तो इसने हमको ये वैल्यू पूछी थी बैट की और बॉल की, तो एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई टैक्सी है जो कि कंसिस्ट करती है फिक्स चार्ज, वो फिक्स चार्ज लेती है, जैसे कि 50 रुपये, तो 50 रुपये वो लेती है। ठीक है, और चार्ज लेती है पर किलोमीटर के हिसाब से अलग लेती है। ठीक है, और कह रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज़ एंड फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 155। ठीक है, तो इसमें हमको फाइंड करना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हम इसको लेट कर लेंगे, हमको फाइंड करने हैं लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स रुपये तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, एक्स तो लेने हैं उसको, और क्या कह रहा कि 10 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है, 105 रुपीज़ ले रहा है 10 किलोमीटर के। ये पर चार्ज है ना, पर किलोमीटर है, तो हम इससे वाई से इसकी इंटी कर देंगे। ठीक है, तो कितने ले रहे हैं 105। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है 15 किलोमीटर के ले रहा है 155 रुपीज़। तो इसमें फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, 50 रुपये तो अपने वो ले गई एक्स रुपीज़। ठीक है, तो कितने के ले रहे हैं, 15 किलोमीटर के ले रहे हैं कितने, 155। तो इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ चुके हैं दो, तो हमको करनी है इनको सोल्व। ठीक है, तो करते हैं। तो हम इसमें इक्वेशन उठाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, चलो इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, एक्स प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इज इक्वल्स टू 155। 15y साइड में आगे माइनस हो जाएगा 15y। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन थ्री को पुट करो देन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। एक्स की जगह क्या आएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, तो -15 प्लस 10 -5y इज इक्वल्स टू 105 माइनस 155, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 155। ठीक है, तो -5y माइनस 155 प्लस 105 क्या आएगा 0.5, तो क्या आ गया आपका 50। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 10। 5 से 50 को काटेंगे तो आएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, y को पुट कर दो इन इक्वेशन थ्री। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 10 पुट इन इक्वेशन थ्री। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है अब हमको, 155 माइनस 150 10। ठीक है, 155 माइनस 150, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 5। और हमने x को क्या माना था, x को माना था फिक्स चार्जेस, तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज आया है वो कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर आया 10 रुपीज़। ठीक है, तो और सेकंड पार्ट में हमको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, सो फिक्स फिक्स चार्ज कितना आया आपके पास, फिक्स चार्ज क्या था आपके पास x, कितना है 5, और चार्ज पर किलोमीटर क्या माना था आपने y, और y क्या है आपके पास 10 रुपीज़।
ठीक है। और अब देखते हैं इसमें और क्या कह रहे हैं हमको। कह रहे हैं हाउ मच डज अ पर्सन पे फॉर अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना पैसा पे करेगा, कितना पे करेगा वो। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर का कितना पे करेगा। ठीक है, तो सेकंड डाल लेते हैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो देखो 5 रुपये तो लेगा ही लेगा, जो कि उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, और 25 किलोमीटर का, और पर किलोमीटर कितने ले रहा था वो, 10 रुपीज़। ठीक है, तो 5 + 250 कितना आ जाएगा, 255। तो कितने रुपए लेगा, 255 रुपये लेगा वो 25 किलोमीटर के। ठीक है, तो अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर। ठीक है, और इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6 देन फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। सॉल्यूशन, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डेनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, कंडीशन फर्स्ट कह रहे हैं अगर हम 2 को ऐड कर दे न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 9/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ऐड कर दें, एक्स में भी हम +2 ऐड कर दें और वाई में भी +2 कर दें, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। 9/11। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं पहले। x + 2 11 y + 2, तो हमने इसमें कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 11x + 22। अब हम कर देंगे अंदर इंटू, और 9 की भी अंदर इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9y + 18। ठीक है, तो 11x 9y इधर जा क्या हो जाएगा, 11x क्या हो जाएगा, 9y 18 -22 हो जाएगा इधर आगे 22। 11x - 9y, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -22 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारा, -4। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन क्या बता रहे हैं हमको, अगर हम 3 ऐड कर दें बोथ न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 5/6। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अगर हम 3 ऐड कर दें, x + 3 और y + 3, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 5/6। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 3 × 6 y + 3 × 5, 6x + 18 = 5y + 5 3 = 15। ठीक है, तो 6x 5y इधर आके माइनस हो जाएगा 5y। ठीक है, तो 15 - 18, 6x - 5y = -3। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो चुके हैं, अब हमको इनको करना है सोल्व। तो आप एक काम करो, आप पिक कर लो इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 6x - 5y = -3। x की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए 6x - 3 + 5y, यहाँ पे -5y है तो इधर आगे पॉजिटिव 5y हो जाएगा। x = -3 + 5y/6, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 11x - 9y = -4। ठीक है, तो चलिए हम इसको पुट कर दें। तो चलिए करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट x की वैल्यू को। तो इक्वेशन
फर्स्ट क्या है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, जो कि हमने वैल्यू निकाल ली है, -3 + 5y अपॉन 6, -3 + y अपॉन 6, ठीक है। -3 + 5y अपॉन 6 -9 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 11 की इंटू अंदर कर दो, -33 + 55y माइनस, और जो 6 है 6 की इंटू कर दो 9 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे y भी है 54 इज इक्वल टू -4 × 6, ठीक है। तो -33 + 55y - 54y, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -6 4 जा 24, y इज इक्वल टू -24 प्लस -33 इधर आके क्या आ जाएगा +33, और जब 33 में से 24 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 9। तो आपके पास y की वैल्यू निकल चुकी है। अब आप एक काम करो, y की वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन 3, ठीक है। इन इक्वेशन 3 आप y की वैल्यू को कर दो पुट। तो चलिए करते हैं पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, सॉरी, x इज इक्वल टू -3 + 5y अपॉन 6, -3 + 5y, y की जगह क्या रख देंगे हम 9 अपॉन 6, -3 + 9 5 जा 45 अपॉन 6, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब 45 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा क्या आएगा हमारे पास 42/6, और क्या होते हैं 6 7 जो होते हैं 42, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। तो आप लिख दो यहाँ पे हेंस x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था फ्रैक्शन, यानी कि x अपॉन y। तो क्या आ गया आपके पास 7/9, ये आपका आंसर। तो अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स, यानी कि जो एज है जैकोब की वो 3 गुनी हो जाएगी अपने बेटे की, ठीक है। तो कह रहे हैं 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले जैकोब की एज थी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो चलिए इसको करते हैं, सो लेट, तो हम इसमें प्रेजेंट एज को लेट करेंगे क्योंकि हमको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेट द प्रेजेंट एज of his father be x year and the present age of his son be y years, ठीक है। तो हमने इसमें लेट कर ले, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 5 ईयर हैंस, यानी कि अब से 5 साल आगे, 5 साल आगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा द जैकोब। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले जैकोब की एज ऑफ जैकोब में भी 5+ हो जाएगा, जैकोब की क्या एज है अब x, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी 5x + 5 ईयर्स। इसी तरह देखो जब उसका फादर बढ़ रहा है 5 साल आगे तो सन भी तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एज ऑफ हिज सन, क्या हो जाएगी y + 5 ईयर्स।
और अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकोब की एज क्या है, जैकोब की एज है x+5, और क्या कह रहा है 3 टाइम्स हो जाएगी हिज सन, उसके बेटे की 3 गुनी हो जाएगी y+5, ठीक है। तो x+5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 3 जब 15, x माइनस 3y, माइनस हो जाएगा ना इधर जाके 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और अब क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, अब से 5 साल पहले, यानी कि बिफोर 5 ईयर्स, जो एज थी जैकोब की वो कितनी थी, जैकोब की एज कितनी थी x-5, और जो उसके बेटा है उसकी एज कितनी थी y-5। ओ तो माइनस करो, दो हम पीछे का निकाल रहे हैं प्रेजेंट एज से, इज इक्वल्स टू y-5 ईयर्स। तो अब कंडीशन क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। कंडीशन कह रहे हैं जैकोब वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ठीक है, जैकोब की जब क्या है x-5, और कह रहे 7 टाइम्स हो जाएगी हिज सन, तो यानी कि y-5, ठीक है। तो x-5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 जो 35, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -35, -5 इधर आके आ जाएगा +5, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30। तो आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब हम पिक करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। अब हमको सोल्व करना है बस इसमें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, और x की वैल्यू फाइंड करनी है 10 प्लस 3y, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 3। अब पुट कर दो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30, ठीक है। 10, अब देखो प्लस 3y माइनस 7y क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल्स टू -30। अब आपका हो जाएगा -4y -30, तो इस साइड में -10 हो जाएगा जाके, इज इक्वल्स टू -30 -10, ठीक है। -4y इज इक्वल्स टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ चुकी है 10, ठीक है। अब आप एक काम करो, y को पुट कर दो इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ठीक है। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या आपके पास, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ठीक है। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, 10 पुट कर देंगे y की जगह पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 30, x इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो आपको जो निकालना था आपने निकाल ली, तो आपको प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो आपने निकाल चुके हो प्रेजेंट एज। दैट्स इट, ये एक्सरसाइज भी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।